हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स लेगेसी। मैं वापस आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। आखिर ये लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं? स्मार्ट मनी हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बेस्ड ट्रैप पे फंसाते आ रहे हैं, तो लिक्विडिटी के बारे में जानना हर एक रिटेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, सो मेक श्योर वीडियो को आप आखिर तक देखना। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। 80% ट्रेडर्स को लिक्विडिटी के बारे में पता जरूर है, बट लिक्विडिटी के पीछे का साइकोलॉजी उनको पता नहीं है। तो आज का ये वीडियो पूरा साइकोलॉजी बेस्ड रहने वाला है। सबसे पहले इन कुछ टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। लिक्विडिटी का फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, बायर्स एंड सेलर किस तरह से ट्रैप होते हैं, आइडेंटिफाई किस तरह से करें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। सामने आप कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कल मेरे घर में कुछ फंक्शन है, तो मुझे चाहिए पोटैटो के रिलेटेड मैं कुछ आइटम, कुछ रेसिपी बनाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ एक वेजिटेबल शॉप पे, वहाँ पर मैं मांगता हूँ 60 70 80 90 किलो में पोटैटो मांगता हूँ। तो वो शॉपकीपर क्या बोलता है, भाई इतना ज़्यादा क्वांटिटी तो मेरे पास नहीं है, आपको इतना ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तब होलसेलर गोदाम के पास जाओ, यानी कि उसके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, होलसेलर के पास जाता हूँ, गोदाम में जाता हूँ और वहाँ पर मांगता हूँ मुझे 80 90 किलो पोटैटो चाहिए। वो बोलता है जी बिल्कुल, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो, यानी कि उसके पास बल्क में क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम लिक्विडिटी को क्वांटिटी से डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं जितने चाहो पोटैटो खरीद सकता हूँ। वो जो मेरे डिमांड है, ये जो डिमांड है, ये डिमांड मेरा फुलफिल कौन कर रहा है? होलसेलर फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी को हम कह सकते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, तो चलिए अब जरा टेक्निकली समझते हैं आखिर लिक्विडिटी होता क्या है। यहाँ पर मैं शेयर्स के रिलेटेड आपको बात करने वाला हूँ। मैं एक बायर हूँ, मुझे कुछ शेयर्स को खरीदना है। मेरी क्वांटिटी है 10। ओके, मेरे 10 लॉट की मेरे क्वांटिटी से, तो उतने लॉट मेरे जो खरीदने के लिए है, कोई बेचने के लिए चाहिए, तभी जाकर मैं अपने बाय ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता हूँ। यानी कि मार्केट में 10 या फिर 10 से ज़्यादा क्वांटिटी से कोई सेल करने वाला, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो शेयर्स है, उनको सेल करने वाला चाहिए। अगर ये 10 के नीचे हुआ तो मेरे ये टोटल 10 लॉट की क्वांटिटी है, ये फिल नहीं होगी, यानी कि मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे फिल नहीं होंगे। तो मुझे ये जो चाहिए 10 क्वांटिटी, उतने क्वांटिटी अगर कोई मुझे बेच रहा होगा तभी जाकर मैं कुछ खरीद पाऊंगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझाते हैं। मेरे पास पैसे बहुत है, अगर मार्केट में कोई पोटैटो बेचने वाला नहीं है, जितनी क्वांटिटी मुझे डिमांड है उतनी क्वांटिटी मुझे नहीं मिल रही है, तो एनफ लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी हमें चाहिए, लिक्विडिटी हम क्वांटिटीज को कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आखिर ये लिक्विडिटी बायर्स एंड सेलर्स को किस तरह से ट्रैप करती है। एफआईआईस, डीआईएस वर्सेस रिटेलर्स। लेट आप क्या करते हो, एक सिंपल सा सेटअप दिखता है, हायर हाई लोज क्रिएट करता है, आपने एक बॉटम पे बाय करने की कोशिश की। ठीक है, एक ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में आपने बाय करने की कोशिश की, प्राइस क्या करता है, नीचे आता है, आपका जो स्टॉप लॉस है हंट करता है और ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्राइस आता है आपके लिक्विडिटी को लेने। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है? एफआईडीएस, उनके पास पैसा बहुत है भाई, वो बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं, तो उनके ऑर्डर्स को फुलफिल होने के लिए उतने देखो, लाइक यहाँ पर प्राइस एक अप ट्रेंड में है, प्राइस ने एक बॉटम लेवल पे आपको बाय करने के लिए दिया, यानी कि प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर एक तरह से आपको इनवाइट कर रहा है। ठीक है, आपके जो बाय ट्रेड है, ये आपने बाय ऑर्डर यहाँ पर आपने प्लेस किया, जो रिटेलर्स है। ठीक है, रिटेलर्स ने पर जो बाय ऑर्डर प्लेस किया, बाय का ऑपोजिट ऑर्डर क्या रहेगा आपका? आपने लेट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पे आपने सेल किया, या फिर आपका स्टॉप लॉस कटा, आपने यहाँ पर सेल किया। ठीक है, आपने कोई शेयर्स खरीदे थे, तो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस पे वो बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर्स पे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यानी कि एफआईएस को वो सेल ऑर्डर्स चाहिए, यानी कि एफआईएस डीआईएस को अपने बल्क में क्वांटिटीज को
मार्केट में उतारने के लिए उतनी लिक्विडिटी यानी कि सेलर्स चाहिए। इनको बाय करना है तो मार्केट में जब तक उतने सेलर्स नहीं होंगे तब तक ये बाय नहीं कर सकते। तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पर ट्रैप क्रिएट करता है। जब उनके सेल ऑर्डर्स यहाँ पर ट्रिगर होते हैं यानी कि एनफ लिक्विडिटी इनको मिल जाती है उनके ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। यानी ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पर अगर 10 क्वांटिटी थे तो यहाँ पर अगर 9 क्वांटिटी हो गए तो एफआईडीएस खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, एफआईडीएस खरीद नहीं पाएंगे। तो अगर 10 से ज्यादा क्वांटिटी, अगर यहाँ पर 90 क्वांटिटी है तो उनके 10 क्वांटिटी आराम से फिल हो गए और प्राइस ऊपर चला गया। होपफुली आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। वहीं अगर सेल डायरेक्शन की बात करें, प्राइस एक डाउन डायरेक्शन में जा रहा था, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, प्राइस ऊपर है, लिक्विडिटी आपका स्वीप किया, देन डाउन डायरेक्शन में चला गया। वैसे ही आपने यहाँ पर सेल ट्रेड लिया है, आप रिटेलर्स हो, आपने सेल ट्रेड लिया है, आइदर प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके ऑपोजिट ऑर्डर यानी कि आपका सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एफआईडीएस को अगर मार्केट को डाउन डायरेक्शन लेके जाना है या फिर अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर अपने जो बाय ऑर्डर्स है उनको सेल करना है, उनको चाहिए लिक्विडिटी कि उनके सेल ऑर्डर्स को कोई खरीद ले। अब कौन खरीदेगा, जब तक मार्केट में बायर्स नहीं है, यानी कि बाय ऑर्डर्स की लिक्विडिटी जब तक नहीं है एफआईडीएस तब तक बेच नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली ऊपर वाले एग्जांपल पे यहाँ पर आपको बाय के लिए मैं बोल रहा था, यहाँ पर आप सेलर्स को लगा दो। यहाँ पर सेलर्स के 10 क्वांटिटी है, अगर उनको सेल करना है, जब तक मार्केट में एग्जैक्टली 10 या फिर 10 से ज्यादा कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो वो बेचेंगे नहीं। ठीक है, वो बेच नहीं पाएंगे। तो जब तक डिमांड मिलेगा तभी जाकर एफआईडीएस अपने जितने भी क्वांटिटीज है सेल ऑर्डर्स को यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक डाउन डायरेक्शन का मूव आएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इन लेवल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि आखिर लिक्विडिटी कहां पर पेंडिंग है, कहां से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी कहां पर पेंडिंग है और कहां पर स्वीप हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो प्राइस एक क्या कर रहा है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के थ्रू समझ सकते हो। अगर प्राइस ने यहां पर एक सपोर्ट लेवल, एक डिमांड लेवल से प्राइस क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, यानी कि प्राइस इस डिमांड लेवल से रिवर्स कर रहा है, तो आप यहां पर कंसिडर कर सकते हो कि प्राइस में एनफ लिक्विडिटी यहां पर पेंडिंग हो चुकी है। तो प्राइस क्या करेगा, इन फ्यूचर ये लिक्विडिटी स्वीप करने आएगा। ठीक है, यानी कि डबल बॉटम डबल टॉप पे हम कंसिडर कर सकते हैं लिक्विडिटी पेंडिंग है। हाँ बिल्कुल, वही ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप पे हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पर प्राइस पेंडिंग लिक्विडिटी हो सकती है। वहीं पर अगर हम साइडवेज मार्केट की बात करें, जहां पर प्राइस एक डायरेक्शनल मूव होने के बाद भी एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं कि प्राइस अपर डायरेक्शन या फिर लो डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लिक्विडिटी पेंडिंग रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट आप आवरली या फिर 30 मिनट पे देखते हो क्या करता है प्राइस, अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप जरूर करता है। बहुत प्यारी सी बड़ी कैंडल क्लोजिंग होती है, आवरली टाइम फ्रेम में देख लेना, बट उसकी नेक्स्ट कैंडल प्यारी सी डोजी क्रिएट कर देती है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होते हुए आपको देखने को मिल रही है, बट ये आवरली टाइम फ्रेम होने की वजह से यहां पर उतने बायर्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बॉटम लेवल का है, सपोर्ट लेवल पे है, ये उतने बायर्स आपको नहीं देखने को मिलते। आप लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर चेक कर लेना, जिसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई ही नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा होगा, सिंपली बायर्स को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, यहां पर वो बायर्स को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा होगा। देन क्या करेगा प्राइस, आपकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, देन ये ऊपर भागेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही सेम जब प्राइस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, और यहां पर प्राइस ने क्या किया, अपनी प्रीवियस
लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप होते हुए देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो डोजी बनी है, या फिर ये सेलिंग कैंडल आप देख सकते हो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर पेंडिंग पड़ी है, यहाँ पर भी पेंडिंग पड़ी है, यानी कि ये ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप नहीं हुई है। यानी कि आप अगर यहाँ पर सेल करने जाते हो, यहाँ पर अगर सेल करने जाते हो तो हाईली पॉसिबल चांसेस है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करके ये डाउन डायरेक्शन का मूव कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बेसिक में आपको सिर्फ इतना ही मैं सिखाऊंगा, एडवांस लेवल में आपको और भी बढ़िया चीजें सिखाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आया, आप वापस से रिपीट करके देखो, फिर भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।